इतिहास में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख बनकर नहीं रह जाते। वो एक पूरे दौर का अंत बन जाते हैं और एक नए दौर की शुरुआत भी। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी हत्या जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। 31 अक्टूबर 1984। कैलेंडर पर तो ये बस एक तारीख थी, लेकिन भारत के लिए ये वो दिन था जब देश की सियासी जमीन में हमेशा के लिए एक दरार पड़ गई। और उस वक्त देश की कमान किसके हाथ में थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के। भारतीय राजनीति के सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक मानी जाती थी वो। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिन हाथों पर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी थी, वही हाथ उनके कातिल बन गए। उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर गोलियां चला दी। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसने पूरे देश को बिल्कुल सुन्न कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी चिंगारी का नतीजा थी जो काफी समय से सुलग रही थी। देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या की जड़ें काफी गहरी थीं। ये उस दौर के पंजाब की बेचैन जमीन में पनप रही थीं। तो ये समझने के लिए कि उस दिन गोलियां चली क्यों, हमें पहले उस दौर के माहौल को समझना जरूरी है। तो बात है 1980 के दशक की। पंजाब की हवा में उस वक्त सिर्फ सियासत नहीं थी, गुस्सा था, बेचैनी थी, और यहीं से इस पूरी कहानी की सबसे उलझी हुई कड़ियां जुड़ती हैं। उस समय पंजाब में एक अलग सिख राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। इसे नाम दिया गया खालिस्तान। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट था जो धार्मिक और सियासी पहचान से जुड़ा था और धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलता जा रहा था। और इस पूरे मूवमेंट का चेहरा बनकर कौन उभरे? जरनैल सिंह भिंडरांवाले। भिंडरांवाले एक कह सकते हैं करिश्माई लेकिन उतने ही विवादास्पद नेता थे और उनके फॉलोअर्स की गिनती बहुत तेजी से बढ़ रही थी। भिंडरांवाले के समर्थकों ने अपना एक मजबूत बेस बना लिया था और जैसे जैसे उनका असर बढ़ता गया ना, राज्य में हिंसा भी बढ़ने लगी। राजनीतिक मांगें अब और ज्यादा आक्रामक हो चुकी थीं। पंजाब का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। अब इस बढ़ते हुए तनाव के जवाब में भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारतीय इतिहास का एक सबसे विवादास्पद चैप्टर बन गया। नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। वक्त था जून 1984 का। पंजाब पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और इन्हीं हालात के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक सैन्य अभियान लॉन्च करने का फैसला किया। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। पहला, भारतीय सेना को सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करना था। क्यों? क्योंकि वहां भिंडरांवाले और उनके हथियारबंद समर्थक मौजूद थे। मिशन था उन्हें वहां से हटाना। और तीसरा, उस पूरे परिसर पर दोबारा से नियंत्रण हासिल करना। अब देखिए, सरकार का मकसद तो था कानून व्यवस्था को बहाल करना, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो कुछ और ही था। स्वर्ण मंदिर पर हुई इस सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर में बहुत से सिखों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई और इस ठेस से पैदा हुआ गुस्सा, एक ऐसा गुस्सा जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। और इसी गुस्से की आग ने उस घटना को अंजाम दिया जो 31 अक्टूबर 1984 को हुई। तो चलिए अब वापस उस दिन पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। सुबह के लगभग 9:15 बजे थे। इंदिरा गांधी अपने घर से एक इंटरव्यू के लिए पैदल निकले। जैसे ही वो अपने बगीचे के रास्ते पर आगे बढ़ीं, उन पर अचानक से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उन्हें फौरन एम्स ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। दोपहर तक उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। और हमला करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, वो उन्हीं के सुरक्षा दस्ते के 2 सदस्य थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। ऐसा बताया जाता है कि उनका मकसद ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना था। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री की मौत नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे देश में एक उथल-पुथल की आग लगा दी और इसके असर बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे।
जैसे ही हत्या की खबर फैली, पूरे देश में मानो एक सदमे और दुख की लहर दौड़ गई। लेकिन इस दुख के साथ साथ देश के कई हिस्सों में, खासकर दिल्ली में, बहुत ही दुखद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश एक बहुत बड़े सियासी संकट में फंस चुका था। इस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए उसी शाम इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सत्ता एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दी गई। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस एक घटना ने भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। इसने सुरक्षा, धर्म और राजनीति के बीच के रिश्तों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक दिखती है। तो हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। लगभग 4 दशक बाद भी ये एक अकेली घटना आज भी भारत की राजनीति और उसके सामाजिक ताने बाने को कैसे आकार दे रही है? इसकी विरासत हमारे चारों तरफ मौजूद है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है।